नमस्कार। आज हम हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देने जा रहे हैं एवरेज का, और वही सब क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो अगले एग्जाम में भी पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी देखिए बोर्ड पे हम लिखे हैं, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2014 में। यदि 5 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है तो उनमें से सबसे छोटा संख्या क्या है। देखिए ये पिछले वीडियो में हम बताए थे इसका कंसेप्ट। क्रमिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो 5 क्रमिक है, 1 2 3 4 5, और इसका एवरेज होगा ये बीच वाला। ये यदि 9 हो गया तो निश्चित रूप से ये 7 होगा, सॉरी क्रमिक धनात्मक है तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा जो है ये 7 हो गया। इसका आंसर हो गया 7, और ये ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, P के पास Q से 2 गुनी धनराशि है एवं Q के पास R से 50% अधिक धनराशि है। यदि सभी को मिलाकर औसत धनराशि 110 हो तो P के पास कितनी धनराशि है। देखिए यहाँ पे 3 जन हैं, P, Q और R। इसमें बोला गया है कि P के पास Q से 2 गुनी धनराशि है एवं Q के पास R से 50% अधिक है। यदि इसका 100% है तो ये 150% हो जाएगा, और Q से P के पास Q से 2 गुनी है यानी ये 300% हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 50 से कटाएंगे तो ये 6 बार में, ये 3 बार में, और ये 2 बार में, यानी 6:3:4 का रेशियो हो गया। अब देखिए इसका एवरेज निकालना है तो इसमें हम रेशनल क्वांटिटीज जोड़ देते हैं, x, x और x। इस सब को जोड़ेंगे, अब बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। इस 3 को भी इधर ही लेते चलिए। अब देखिए 6 3 9 2 11, 11x बराबर हो गया 110 गुना 3, ये कट गया इससे 10 बार में, x बराबर हो गया 30। इसमें पूछा जा रहा है P के पास कितनी धनराशि है। P के पास 6x है तो 6 × 30 P के पास इसलिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। राज ने 4 विषयों में क्रमशः 67, 69, 78 एवं 88 अंक प्राप्त किया। उसे 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि समग्र औसत का मतलब हो गया ओवरऑल एवरेज 80 अंक हो जाए, 80 अंक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 विषय का बात बोला जा रहा है, तो 5 विषय में 80 गुना 5 कर देंगे तो टोटल उतना अंक होना चाहिए। 80 गुना 5 टोटल अंक होना चाहिए 400। अब इस सब को यदि हम ऐड कर दें, 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88 प्लस वाट इक्वल टू 400, ये टोटल मिला के होना चाहिए 400। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए सबको, और उसको उधर ले जाके घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 9 16, 16 और 8 24, और 24 8 32, 8 3 11, 11 7 18, 18 और 6 24, और 24 और 6 30, 302 प्लस वाट इक्वल टू 400। अब इस 302 को उधर लेते जाइए तो वाट बराबर हो जाएगा 400 माइनस 302 यानी 98 मार्क्स। और इसी के साथ आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5 विषय है,
इस सब का आपको 80 अंक चाहिए। ये चौथा नंबर 88 है, ये +8 है, इसमें 80 आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें कितना दिया हुआ है 78, इसमें कितना कम है, इसमें 12 कम है। इसमें कितना दिया हुआ है 69, इसमें कितना कम है, सॉरी इसमें 12 नहीं, इसमें 2 कम है, 69, इसमें 11 कम है, और इसमें 2 कम है, इसमें 11 कम है, और 67 में 13 कम है। तो 11 में से 8 घटा दीजिए 3, इसमें 3 कम हो जाएगा, ये इससे एडजस्ट कर गया, 3 कम हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 13, 13 5 18 हो गया, यानी इसमें +18 होना चाहिए, ये होना चाहिए 80 + 18 यानी कि 98 मार्क्स इसको चाहिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, शायद जो समझ में आप लोगों को अच्छा लगे वो प्रोसेस आप अपना सकते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या का औसत आयु कितनी है? ये क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। पहले स्त्रियों को फीमेल से डिनोट करते हैं, पुरुषों को मेल से। स्त्रियों की औसत आयु है 34 वर्ष और पुरुषों की औसत आयु हो गया 32 वर्ष, और ओवरऑल जो होता है वही चीज़ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमें एक्स मान दी, और इस दोनों का रेशियो है 11:10 का। बस इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। बस यही काम करना है, यहाँ पे साइड में कर लीजिए। 34 - x बटे x - 32 बराबर 10 बटे। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा 10x - 320 = 374 - 11x। x वाले को एक साइड कर लीजिए, इसको घर लेते जाइए। 21x = 694, therefore x = 694 by 21। अब ये इससे कटेगा, भाग पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो भाग दे देंगे तो 33.05 इसका आंसर है। यानी यहाँ पे पूरे जनसंख्या का औसत आयु पुरुष और स्त्री को मिला करके 33.05 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो जब 5 कोई भी नंबर है, चाहे वर्ग रहे या केवल नंबर रहे, उसका औसत यदि 66 दिया हुआ है तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा? वर्गों 5 पूर्णांकों के वर्गों का कुल योग हो जाएगा 66 × 5, ये हो जाएगा 330। अब ये चूंकि लगातार पांचों नंबर है, क्रमागत लिखा हुआ है यहाँ पे कंसेक्यूटिव, तो और उसका औसत पूछ रहा है, इन पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, तो जो लगातार है तो बीच वाला होगा। तो क्यों नहीं हम यहाँ बारी बारी से ये ऑप्शन रख के पुट कर रहे हैं। यदि 7 रखते हैं यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये 5 और ये 8 और ये 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 36 और ये 49 और ये 64 और ये 81। जब सबके यूनिट डिजिट को ही जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पे 330 होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 4 1 5, 9 6 15, 5 5 10, फिर लास्ट में 5 आ जा रहा है। तो ये वाला मेरा ऑप्शन सेट नहीं किया। अब बी ऑप्शन को देख लेते हैं। यदि यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो ये 7 होगा और ये 6 होगा, ये 9
और ये 10। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये 36, ये 49, ये 64, ये 81 और ये 100। इन सब को जब हम ऐड करते हैं ये 330 हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसलिए स्पष्ट दिख रहा है कि मेरा ऑप्शन जो है ये 8 इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसको बना सकते हैं इसी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है ये आपको बताना है। देखिए तो उसमें टोटल मेंबर हो गया 10, कुल सदस्य हो गया 10। 2 साल पहले उसका जो भी आयु रहे तो अभी उसका आयु सब में 2-2 साल बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 साल। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 2 साल पहले 10 सदस्य का आयु 2-2 वर्ष कम होगा, यानी कितना कम होगा 20 वर्ष। लेकिन जो बदला गया है तो वो और कम आ गया है, तो उसका डिफरेंस कितना रह गया, यही 20 वर्ष ना। इसलिए आपका आंसर हो गया ये 20 वर्ष। बस इतना ही इजी सवाल। थैंक यू।